भारत पोस्ट में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं उत्तराखंड, पहाड़ों की रानीखेत के विधानसभा क्षेत्र में। रानीखेत विधानसभा क्षेत्र एक काफ़ी बड़ा क्षेत्र है और आज हम उसी विधानसभा क्षेत्र के भिक्यासैंण के एक स्कूल में हम पहुंचे हुए हैं, उस मैदान पर जहां पर आम आदमी पार्टी से और कांग्रेस से निर्दलीय 3 प्रतिनिधि यहां पहुंचे हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे इस विधानसभा के अंदर पिछले 4 साल में सरकार ने क्या काम किया है और यहाँ पर जो एमएलए हैं वो कांग्रेस के हैं, तो उनसे भी पूछेंगे कि जो अभी कार्यकाल उनका रहा है कितना काम यहाँ हुआ है और कितना काम आगे करने की योजना है, क्योंकि वर्ष 2022 में यहाँ पे चुनाव होने हैं। उन चुनावों के मद्देनज़र हमने ये काम शुरू किया हुआ है। 70 विधानसभा इस उत्तराखंड में है, 70 के 70 विधानसभाओं में ये कार्यक्रम चलेंगे, सारी बातें उनसे करेंगे। मैं परिचय कराता हूँ पहले आपसे। सबसे पहले मेरे साथ हैं आम आदमी पार्टी से अन्न प्रकाश लखचौरिया जी। लखचौरा, आप पूर्व सह प्रभारी हैं रानीखेत विधानसभा में आम आदमी पार्टी से। साथ में है कांग्रेस के महिपाल सिंह बिष्ट जी, जो एमएलए करण सिंह मेहरा जी हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। साथ में है निर्दलीय दिनेश जी हमारे साथ हैं। क्या नाम था? प्रमोद नैनवाल जी के प्रतिनिधि हैं दिनेश जी, जो हमारे साथ हैं और डिबेट करेंगे। हम बात करते हैं सबसे पहले जो यहाँ से कांग्रेस के एमएलए हैं, उनके प्रतिनिधि, उनसे महिपाल जी से कि उन्होंने पिछले 4 वर्षों में क्या काम किया है और आगे योजना क्या है। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद कुंदन जी। तो हम जानना चाहते हैं कि पिछले 3.5-4 साल से आपका एमएलए यहाँ पर है कांग्रेस का जी। इस विधानसभा में पिछले 4 वर्षों में कितने काम हुए हैं वो बताइए। इसमें जो है मैं पहले आपको धन्यवाद देता हूँ आपका ये टीवी चैनल क्या है भारत पोस्ट को, कि आपने यहाँ पे एक डिबेट कर रखा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि जो आज सरकार सत्ता में, यहाँ पर सरकार सत्ता में, उसका जो है बीजेपी के यहाँ पर सत्ता में, तो उसका किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। इसलिए जो है विधायक यहाँ पर जो है कांग्रेस के अपोजिशन जो है लीडर हैं, तो यहाँ पर उनके जो है जो उनकी विधायक अपनी जो विधायक नीति है उनकी अपनी नीति से जो है वो हर क्षेत्र में हर गाँव तक उनकी जो है निधि पहुँच रही है। उस निधि से विकास कार्य हो रहे हैं। जो है कांग्रेस जो है भारतीय जो है कांग्रेस जो है एक जो है इस भारत में प्रमुख पार्टी के तौर राजनीति की प्रमुख पार्टी रही हुई है और प्रमुख पार्टी है, और स्वतंत्रता के आंदोलन में भी उसका अग्रणी जो है आपके उसमें और है। तो इसमें जो है कि विकास के मुद्दे पे जो है विधायक निधि से जो है आपका जो जितना विधायक निधि को 5 करोड़ या 4 करोड़ जो मिलता है, तो उसके लिए जो है आपका जो उसमें हर क्षेत्र पर विधानसभा क्षेत्र में दिया गया है। और इवन तक कि जितने भी यहाँ पर विद्यालय हैं, प्राथमिक से लेकर इंटर से लेकर हाई स्कूल तक, सब में जो है माननीय विधायक जी के उससे जो है टोटल फर्नीचर किया गया है। और जिस विद्यालय में आज हम यहाँ पर आप डिबेट कर रहे हैं, यहाँ पर आए हैं, इसमें भी है उन्हें ट्रम्प पिच के बच्चों के पिच के लिए तो 2 लाख रुपये दिया था। और इसी डिग्री कॉलेज भिक्यासैंण के लिए उन्होंने अभी क्या कहते हैं आपका ये 3 लाख रुपया फर्नीचर दिया है, कंप्यूटर सेट दिया है। और 2 करोड़ रुपया उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश राव जी के टाइम में, जब वो यहाँ पे विधायक नहीं थे, तब भी उन्होंने 2 करोड़ रुपये डिग्री कॉलेज भिक्यासैंण को दिलाया है। और जितने भी विकास की बात होती है तो भिक्यासैंण में जितने भी आप ले डिग्री कॉलेज किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। भिक्यासैंण नगर पंचायत किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। चौनेलिया पॉलिटेक्निक किसकी? कांग्रेस की देन। नवोदय विद्यालय कांग्रेस की देन। जो भतराज खान महाविद्यालय कांग्रेस की देन। भिक्यासैंण पे एकल पंपिंग योजना कांग्रेस की देन। कमराड़ जो है आपका भावना देवी जो है पंपिंग योजना कांग्रेस की देन। और आपका जो है जितने भी विकास सब कांग्रेस की देन है। और आज भी जो है भिक्यासैंण हॉस्पिटल है, भिक्यासैंण तहसील है, कोई भी चीज़ ले ले जो है तो कांग्रेस की देन है। तो आज तक इनके मैं तो पूछना चाहता हूँ विपक्षी पार्टी बीजेपी से, बीजेपी के उनसे वो सही नहीं, आपके माध्यम से, आपके टीवी चैनल के माध्यम से उनके मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ मैं कि आपके जो है मैं सीधे उन मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आपकी जो है यहाँ पे जितने भी आपके आज तक यहाँ पे एमएलए रहे हैं, इससे पूर्व भी माननीय अजय भट्ट इनके जितने बड़े कद्दावर नेता हैं, यहाँ पर 18 साल और विधायक रहे, जिनको जो है 8 साल जो है यहाँ पे भिक्यासैंण क्षेत्र को भी उन्होंने जो है मौका मिला था उनको काम करने का। जब यूपी के टाइम पे भी वो मुख्यमंत्री वो रहे थे विधायक, तो उनके 3 साल कार्यकाल और 5 साल उनके इधर रहे। तो एक काम गिना दे बीजेपी, अपना एक काम गिना दे। हमारा सवाल है बीजेपी से, क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी यहाँ पे है नहीं, निर्दलीय के यहाँ पे है नहीं। महिपाल जी बात करता हूँ मैं, आम आदमी पार्टी के नंदन सिंह जी हमारे साथ हैं। आप भी यहाँ पहुंचे, सबसे पहले समय से पहुंचे थे। नंदन सिंह जी ये बताइए, आनंद प्रकाश जी ये बताइए कि ये जो कह रहे हैं इतने काम गिना दिए, तो आप बताइए इतने काम करते हैं क्या? काम तो कुछ नहीं किया साहब इन्होंने।
काम तो इन्होंने कुछ नहीं किए। विद्यालय बने हैं, पहले के बने हुए हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा है कि विद्यालय बनाए इन्होंने, अध्यापक नहीं दिए हैं। पानी की लाइन बनाई, पानी नहीं दिया। यदि पानी की लाइन बनी होती कि ईड़ा में इतना बड़ा आंदोलन हुआ तो क्या विधायक जी को वहाँ आना था, नहीं आना था? हैं, कांग्रेस के विधायक थे, उनको आना चाहिए था। सत्ता यहाँ पर कांग्रेस की है। वहाँ पे तो भाजपा के हैं। चाहे भाजपा भी वैसी है। भाजपा और कांग्रेस एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये काम नहीं करते हैं, ये ज्यादा बात बनाते हैं। ये दोनों पार्टियां जो हैं एक दूसरे के वो हैं, बी पार्टी है। आप ये बताइए, ये फिर बी कैसे- पार्टी तो आम आदमी पार्टी है, बीजेपी की बी पार्टी आम नहीं, आदमी नहीं, पार्टी नहीं, बीजेपी की है। आप गलत कह रहे इनको ये पता नहीं ईड़ा कौन से विधानसभा क्षेत्र में आता है, चलो, कोई ठीक है, नहीं। इनको ये पता नहीं। ये बात कर रहे हैं, ये इनको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि हमारे विद्यालय बने, उत्तराखंड- कांग्रेस के टाइम हम के विद्यालय उत्तराखंड बने, की बात करें, बने हैं ना। उत्तराखंड में भाजपा ऐसा विद्यालय तो बने। कहते हैं कि हमने किया, कांग्रेस कहती ठीक है है। हमने किया, लेकिन उत्तराखंड की संपूर्ण बात कर रहे हैं हम उत्तराखंड की भाजपा बात मैं कह रहा हूँ यहाँ कि पे तो ईड़ा आम में आदमी इतना पार्टी को बड़ा तो वो कुछ हुआ कह ही नहीं रहा है ना। मैं तो सीधे आम आदमी पार्टी उसमें बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि यदि आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड का विकास हमें चाहिए तो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करिए। हम दिल्ली की तर्ज पर हमारे साथ दिनेश जी भी हैं, उनसे बात करते हैं। दिनेश जी, ये बताइए, दोनों पार्टियां कह रही हैं हमने काम किया है, वो कह रहे हैं हम काम करेंगे, ठीक है, ठीक है। नमस्कार कुंदन जी, पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ भारत पोस्ट को, जो उन्होंने एक डिबेट का एक कार्यक्रम किया। मैं जहाँ विकास की बात हमारे कांग्रेस मित्र ने कही और हमारे आपके आम आदमी पार्टी ने कही, मैं ये जानना चाह रहा हूँ इन दोनों भाइयों से कि पिछले कोरोना काल में जब से कोविड-19 चला है, राइट, बहुत अच्छी उससे बात है। हमारे जो जनप्रतिनिधि विधायक हो, मेरे भी विधायक हैं, मैंने इस पूरे क्षेत्र में उनको कहीं नहीं देखा। नहीं देखा। ये तो गलत बात है, ये तो कहीं नहीं देखा। ये तो दिनेश जी आप सही कह रहे हैं। आप जब आपका टर्न है तो आप अपनी बात कहिए, मेरे का तर्क आपके पास है तो आप तर्क दीजिए। कहीं वो किसी गांव में जाएं, कहीं उनने मास्क बांटा, कहीं प्रवासी अप्रवासी कोई हेल्प की। मैं अपने नेता की बात करता हूं, हमने सबसे पहले शासन से परमिशन लेके, जो शासन स्तर पर एकदम से परमिशन होती है क्षेत्र में जाने के लिए, कि हमको गाड़ी की परमिशन और 3 लोगों की परमिशन, जो कोविड-19 के रूल थे, हमने अप्रवासी भाइयों को जो दिल्ली से आ रहे थे, जो यहाँ से बाहर जा रहे थे, मोहन में जो उनका सेंटर बना था, उनके लिए रसद राजस्व विभाग को उपलब्ध कराए हैं, तहसीलदार महोदय भिक्याचंद को। रानीखेत से पूरे विधानसभा में परमिशन लेके मास्क बांटे, 35,000 मास्क बांटे, घर घर जाके मैं स्वयं गया हूँ, हमारी टीम गई है। और यहाँ क्षेत्र से जहाँ हमको फ़ोन आता था, हमने टोल फ्री नंबर दिया था, अपना व्हाट्सअप नंबर, किसी को यदि दवा की ज़रूरत है तो डॉक्टर प्रमोद नरवाल की टीम के सदस्यों ने वहाँ उनको घर पहुँचाए। अब मैं अपने कांग्रेस के मित्र से एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, उससे आपको विकास भी पता चल जाएगा। हमारा यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिक्याचंद है, हमारे पास वहाँ पर लैब टेक्नीशियन नहीं है, वहाँ पर एक्सरे टेक्नीशियन नहीं है। दोनों का ट्रांसफर हुआ। मैंने अपने स्तर से सीएमओ को जितनी हमारी, हमने अपने स्तर से कहा, उन्हें कहा विभागीय ट्रांसफर है। हमारे विधायक जी का कोई स्टेटमेंट नहीं। हमारे यहाँ जंगली जानवरों का आक्रमण हुआ, एक लड़की बाड़ीकोट में 7 साल की, उसको खा दिया, मेरी बेटी के साथ पढ़ती थी। मैंने सबसे पहले डीएफओ को उसका व्हाट्सअप किया और उनसे उसको कंपनसेशन के लिए बात की, जितना हमारे स्तर से होता है। हमारे विधायक जी का कोई स्टेटमेंट नहीं। दूसरा, हमारे विधायक जी ने कोरोना काल में, कोविड में अपने को मतलब सिंपैथी लेने के लिए प्रेस नोट जारी कर दिया उनके पार्टी के कि वो कोविड से इन्फेक्टेड हो गए, संक्रमित हो गए। बाद में वहाँ हड़कम मच गया उन्हीं की पार्टी में, साहब मैं तो कोविड था नहीं, मेरे को ये क्या है, क्या दिखाना चाह रहे हैं? बताइए महिपाल जी, बताइए। शायद मेरे मित्र ये भूल रहे हैं कि जो है कोरोना काल, कोविड-19 जो आया, जो है सर्वप्रथम जो है रानीखेत विधायक ने अपनी सैलरी में से जो है जितना परसेंट है सबसे पहले माननीय करण मेहरा जी ने जो है उनको दिया है। और जो ये कहते हैं, देखो मतलब जो है आपका जो है इनका जो है, जो देखो हमारे माननीय विधायक जी ने कोई 2.5 रुपये की टिक्की लाइवों की नहीं बांटी है, कोई 2 रुपये का मास्क नहीं बांटा है, बांटा है 13,500 सैनिटाइजर, 13,500 क्या कहते हैं आपका बटाली चौराहे पे, मेरे हाथों, हमारे पीसीसी मेंबर इनके हाथों, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष उनके हाथों। तो बात तो ये तो किसी घर घर जाए, देखो हम ये घर घर गए, इन्होंने भी राजनीति करी है। आपने निर्दलीय है, आप पता नहीं निर्दलीय है बीजेपी से कौन सी है ये मुझे पता नहीं है, ये शायद बीजेपी के बी पार्टी में हो सकते हैं। ये प्रमोद नरवाल जी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये बीजेपी की बी टीम है, ठीक है, हम कह रहे बीजेपी वाला नहीं है, ये बीजेपी की बी टीम है। तो यहाँ पे जो है हर क्षेत्र को, पासपोर्ट क्षेत्र को 500 पैकेट रसद, देखो आज मैं 1 रुपया कमाता हूँ, तो वो रसद जो है जाएगा गरीब आदमी के घर, गरीब है जो महिला नहीं कमा पाती है, जिससे ऐसा है। तो विधायक जी ने अपने उससे, कोई विधायक नहीं से नहीं, अपने उससे जो इनकी शायद भूल है, शायद इनको दिखा नहीं हुआ, इन्होंने देखा नहीं हुआ, क्योंकि शायद इनके क्षेत्र में जो है नहीं गया हुआ, या इन्होंने जो है इनके क्षेत्र में भी गया है। नौला न्याय पंचायत में पूरा 500 पैकेट गए हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने उतारे। वहाँ पे दैनिक जागरण के पत्रकार हैं, इसके दैनिक, आप यहाँ पे दैनिक जागरण के पत्रकार हैं, उनसे पूछ सकते हैं, उनसे फोटोग्राफ ले सकते हैं। यहाँ लड़ना है, ठीक है ना, इनका तर्क भी ठीक है, अपने तर्क दे रहे हैं। तो ऐसा नजदीक जो बाजार थे सब में जो है 13,500 सैनिटाइजर और मास्क मैंने बांटे हैं,
मैंने पीसीसी मेंबर, ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे कार्यकर्ता, हमारे पूर्व प्रमुख, ठीक है, और यहाँ पे हमारे जेके बॉस जी भी हमारे पास, इनके खुद इनके घर में, पूछते हैं, ठीक हाँ है। जी बताइए, इतने बांट दिए इन्होंने कोरोना साहब, काल एक में, बात है, काम हमें किया तो है। एक ना सैनिटाइजर मिला ना एक मास्क मिला, ये सब हवाई चल रही है, चला ही तो इन दिनों में कोविड काल में आम आदमी पार्टी ने कुछ सहायता करी है क्या पब्लिक आम की? आदमी पार्टी ने क्या सहायता कर दी, हम हमारे पास तो अभी कुछ नहीं है, अभी हम शुरुआत है, अभी तो हम बीज बो रहे हैं, तो देखो भविष्य में। और हम एक आपको डंके की चोट पर कह रहे हैं कि दिल्ली की तर्ज पर हम यहाँ काम करेंगे, पानी, बिजली, शिक्षा और उसके बाद स्वास्थ्य, ये हमारा अपना लक्ष्य है। आपने देखा कि दिल्ली के तर्ज पर यहाँ पर विद्यालयों की व्यवस्थाएं होंगी, हॉस्पिटलों की व्यवस्थाएं होगी। इस सरकार ने क्या किया? ये होना नहीं होना, ये तो बात मतलब की यह है कि प्राइवेट कर दिया गया है। डॉक्टरों की कमी है यहाँ पे, शौचालय बने हैं यहाँ पे, पैसा लिया जाता है, क्यों लिया जाता है पैसा? शौचालय में पैसे ये लेते हैं, शौचालय में पैसे बने, लेते हैं, ये गलत बात है, बताइए क्या 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 कहा? शौचालय में पैसे लेते हैं कह रहे हैं। हाँ। यहाँ विक्या सेन नगर इकाई है, नगर पंचायत, ये शहरी विकास का है। शहरी विकास के अपने क्या रूल है, क्योंकि जो है आपका जो है नगर पंचायत का वहाँ पे पैसा देना पड़ता है, वहाँ पर कर्मचारी है, ठीक है। ये बात रही नगर पंचायत, आप इसमें नगर पंचायत अध्यक्ष यहाँ बीजेपी की है, अब उनको बुलाएं, इस चीज में उनके क्या गाइडलाइन है ये वो दे सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो कहते हैं कि हमारे मित्र कहते हैं अभी कि जो है हम लोगों की जो है कोई कुछ नहीं बांटा, ठीक है। और जब पीपी आप हॉस्पिटल की बात कहते हैं, शायद वही करण मेहरा है जिन्होंने कहा था, हरीश राव जी वही हैं जिन्होंने कहा था कि है अल्ट्रासाउंड के लिए सच जो बात करी थी, ये शायद भूल रहे हैं कि पीपी मोड यहाँ पे में कोई टेक्नीशियन ही नहीं है। विक्या सेन जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को पीपी मोड पे जिले का बीजेपी सरकार का, कि वो प्राइवेट मोड में चला गया। उससे पहले राज जी का सरकार में जाता था तो हमने करा, हमने खुद क्यों इनको, बीजेपी उस टाइम अपोजिशन में थी, बीजेपी को कहना चाहिए था। आज हम अपोजिशन में, हमने होल न करा। ये कहते हैं कि विजय जी का जो है कोई स्टेटमेंट नहीं आया, जो यहाँ पे बाग के लिए विधानसभा में क्या, शायद मैं तो इतना बड़ा वो नहीं, मैं तो प्रतिनिधि, उनका छोटा सा प्रतिनिधि हूँ, तो विधानसभा में किसने रखा, विधानसभा किसने करा, तो किसने करा, ये शायद भूल रहे। मतलब ये देखो हमारा होता है विधायक, जो विधायक मशीन के लिए भी बात विधायक ये तो सीधे सीधे है कि जो है विधायक मैं आता हूँ। सर ये बताया, ये जो कह रहे हैं इनकी बातों में सच्चाई कितनी है? अब ऐसा है ना कुंदन जी, किसी एक बार को बार बार बोलने से या जोर से बोलने से झूठ सत्य नहीं होता है। जो है वो जनता भी बता देगी। ये बहुत सारे लोग खड़े हैं, ये मेरे भाई हैं, ये बता दें, ये भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। हम कह रहे हैं भाजपा सत्ता में है। हमने कहा कि कोविड-19 में जो भी गाइडलाइन थे सरकार की, हमने उनको फॉलो किया। इनने मेरे पर आरोप लगा कि भाजपा की पीटी में, मैं मूल रूप से भाजपा का हूँ, ठीक हो गया, मैं भाजपा का हूँ और मेरे दिल में भाजपा बसती है, मैं हिंदूवादी हूँ। आप देखिए, ये बता दें, हमारे भाजपा में तो लीडरों की भरमार है, हो सकता है कि मेरे को ही प्रमोट कर दिया, चलो कोई नहीं आया, मैं बन गया। ये बताएं कांग्रेस में एक खानदान के अलावा कौन है? आप करण मेहरा की बात करते हैं, सबसे पहले रानीखेत विधानसभा से करण मेहरा के पिताजी को हमने विधायक बनाया, उसके बाद उनके भाई को बनाया। अब एक कांग्रेस का अगला विधायक बता देना वहाँ से कौन है करण मेहरा के खानदान के अलावा। बीजेपी में तो प्रमोद नानावाल, अजय भट्ट है, बचेंद्र रावत है, कल को कोई दूसरा हो जाए, दिनेश गुप्ता। एक आरोप की बात बता हम प्रमोट करने की बात ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा है ना, डिबेट की तरह, डिबेट की तरह हम इनसे कहते हैं, हमने इनसे जो क्वेश्चन पूछा, इनने मास्क बांट, ये कह रहे ना राजनीति उनने भी की, अच्छी बात है। आप ये बता दें विक्या सेन के ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए क्या किया इनके विधायक ने? क्या किया? बता दीजिए। विक्या सेन स्वास्थ्य केंद्र के लिए आपका जो है वहाँ पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ के प्रभाव लैब टेक्नीशियन आपकी वाला है, वो देख रहा है। जिस बीजेपी की बी टीम है, आप उनसे उस सरकार से पूछिए कि आपने जो पीपी मोड में आप क्यों लाया है, इसको पीपी मोड में लेके आए। दोनों क्या कह रहे हैं? ये सब ऐसा है, ये दोनों पार्टियां करप्टेड हैं, ये दोनों पार्टियां करप्टेड हैं। ये कमीशन जहां मिलता है वहीं जाती है ये पार्टियां, और ये पार्टी झूठ बोलती है। और मैं इस बात के लिए कह रहा हूँ, आम आदमी की इस बार उत्तराखंड के अंदर आम आदमी की एक लहर आ रही है, सभी लोगों की लहर, सभी लोगों की एक लहर है आम आदमी पार्टी, क्योंकि आज तक लोगों को तीसरा विकल्प नहीं मिला था। लेकिन आज ये सौभाग्य वाला वक्त बताएगा, तो सौभाग्य है विकल्प आ गया। हर किसी नेता को अपने नेता को डिफेंड करने का। उत्तराखंड का जो आपका भौगोलिक परिस्थिति है, वहाँ पर अभी तक देखा गया, जब से उत्तराखंड बना है, दोनों दलों की सरकार रही है। क्योंकि आम आदमी पार्टी को यहाँ पर एक क्षेत्रीय पार्टी के ही नाम से जाना जाएगा, जैसे यहाँ पर यूकेडी थी। अब केजरीवाल जी दिल्ली में, और दिल्ली की और उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति अलग है। यहाँ पर लोगों का पर्सनल सेंटिमेंट रहता है और अटैचमेंट रहता है।
जैसे आपके बहुत सारे कांग्रेस के मित्र देख रहे हैं कि वो उनका करण मेहरा है। करण मेहरा उन्हीं के विधायक नहीं है, मेरे भी विधायक है, ये उनकी सोच है। मैंने पहले कहा ना हमारे विधायक ने, तो मेरा भी उनसे जवाब सवाल पूछने का एक अधिकार है कि उनने हमारे क्षेत्र के लेके गए जहाँ ये पानी की बात कर रहे हैं। अब आपकी यहाँ से एक पेयजल योजना है भुवना देवी, क्यों नहीं हुआ उसका पुनर्गठन? बताए ना विधायक जी ने क्या किया? ये बताइए, पुनर्गठन के लिए जो बात सुनिए, पुनर्गठन के लिए प्रस्ताव थे यहाँ पे। आप जल निगम नौला डिवीजन नजदीक है, वहाँ पे देखिए वहाँ की डीपीआर तैयार है नहीं है। देखो गुप्ताल जी, आप ठीक है, आप हमारे बड़े भाई हैं, आप जो है हमारे जो है सहपाठी भी रहे हैं, शायद अब हर चीज को भूल रहे हैं। आपका बौद्धिक स्तर भी ठीक है, ऐसा नहीं। जिस विद्यालय में ये डिबेट हो रही है, उस विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को आप अगर बुला देते तो ये बताइए, इस विद्यालय के मद से यहाँ के मेंटेनेंस के लिए पैसा आता है। जब पेयजल योजना पानी नहीं था, यहाँ पर 2 टीचरों ने हमसे संपर्क करा, बोले भाई साहब ऐसी बात है, नगर पंचायत विज्ञासन में, ये इंटर कॉलेज नगर पंचायत विज्ञासन में आता है, तो 7,500 रुपया यहाँ पे लगाया था। किससे लगाया था? माननीय विधायक जी ने लगाया होगा। उन्होंने हमको कॉल करते आप इसको कीजिए, तो विधायक जी के चाहे विधायक जी के पर्सनल अपने उससे गए इस इंटर कॉलेज के लिए। आज देखो पानी यहाँ पे, तब वो कहते हैं कि मिड डे मील के लिए पानी नहीं था, तो पूरा पानी की आज जो है यहाँ भर मारे। ऐसा भी नहीं, जो ये कहते सीधे आरोप लगाते हैं कि विधायक जी ने नहीं करा। विधायक जी क्या नहीं कर रहे इतना बताओ, हर चीज कर रहे हैं। देखो सब अपोजिशन में, कुंदन जी हम अपोजिशन में, अपोजिशन देखो हर चीज कर रहे हैं, ठीक है। और नहीं रहते, देखो उन्होंने देखिए वो विधायक नहीं रहते हुए भी तब भी उन्होंने 2 करोड़ रुपए डिग्री कॉलेज विज्ञान को दे रखा है। अच्छी बात है। एक मेरा ना एक निजी मामला नहीं कहूँगा मैं, बच्चों का मामला है, जो यहाँ के बच्चे हैं। मैं इसी महीने में यहाँ आया था, तो जनरल पे एक मैदान में मैच क्रिकेट का चल रहा था, टूर्नामेंट चला था, 20-21 दिन चला वो। बाद में मैंने उसको कवर भी किया, चलाई भी खबर मैंने थी वो। मेरी बाद में एमएलए साहब से बात भी हुई थी, मैंने कहा जी इन बच्चों को खेलने की जगह नहीं है, तो उसके लिए सुविधा कैसे होगी आप बताइए? सुविधा हो सकती है सर, देखो ये तो हमको पहल करनी पड़ेगी ना। जी जी, इसमें कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, यहाँ के हर कोई यहाँ पर जो वो है लोग, हम कि हमारे बच्चों का सवाल है, लीडर कोई भी हो, बहुत अच्छे बच्चे, ठीक है, बड़े होनहार बच्चे हैं, ठीक है। तो ये उसके लिए जगह तो हमें देनी पड़ेगी सर, जमीन जगह हमें देनी पड़ेगी। उसके बाद उसको प्रोत्साहित जो है सदन में वो कराना विधायक जी का काम है, बाकी इसको स्टेडियम बनाना सरकार का काम है, पैसा तो गवर्नमेंट ही देगी। दस्तक आए उनसे पूछते हैं वो क्या कहना चाहते हैं, बताइए। हमारे सबसे बुजुर्ग हैं। और भवानी देवी पेयजल योजना का यहाँ पर जिक्र आया, जी जी बिल्कुल, उसका पुनर्गठन होना था, जिसके पूरे पेपर शासन में पड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी। कई दफ़े मैंने भी प्रयास किया और कई हमारे अन्य नेताओं ने भी प्रयास किया कि भाई यहाँ सारा प्रपोजल इसका पड़ा हुआ है। भवानी देवी पेयजल योजना को बने हुए 26 साल हो गए हैं, वो जीर्ण कंडीशन में है। कैसा है, उस पेयजल योजना को मैं खुद लाया था भिक्यासैन से चल के लखनऊ से। बहुत बढ़िया बात है सर। तिवारी जी मुख्यमंत्री थे उस समय। आज इस शासन में, भाजपा के शासन में, इतने बड़ी पेयजल योजना को, इतना बड़ा पेयजल संकट को नहीं संभाला जा रहा है, और मतलब ये है कि उस पर पुनर्गठन का काम उसका नहीं किया जा रहा है। आखिर क्या मनसा है इन लोगों की, जनता के साथ? ये पूरा क्षेत्र है, इसमें करीब मेरे समझ से 40-50 गांव है, या कुछ गांव मतलब पूरा याद नहीं मेरे को। हाँ, बहुत बड़ी पेयजल योजना है। इतने गांव, अगर ये पेयजल योजना नहीं होती तो इतने गांव अपना घर छोड़ के भिक्याशहर आ जाते या कहीं बाहर पलायन कर देते। एकमात्र पानी की वजह से हम वहाँ टिके हुए हैं। कैसा है, लेकिन हमारी पेयजल योजना का बार कहने के बाद भी पुनर्गठन का कार्य नहीं आरम्भ हो रहा है। कहीं पाइप टूट गए हैं, कहीं पर बड़ी लाइन टूट गई है, कहीं पर 6 टाँके लगे हैं, कहीं पर 4 टाँके लगे हैं, कहीं पर छोटे पाइप गल गए हैं। ऐसा इतनी अभी तक उसमें कोई कार्य नहीं हुआ। और बाकी आज आप लोगों की गोष्ठी जो है कि भाई सरकारें किसी की भी बने, लेकिन हम क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, कोई किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। मेरा अपना तजुर्बा या कहना है कि जो भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, विकास यहाँ का होना चाहिए, यहाँ के रहने वाले, और हम आज नहीं तो तुमको कल मानेंगे। जनता तुमको आज नहीं तो कल मानेगी, तुम्हारा विकास बताएगा, तुम्हारा प्रयास बताएगा कि तुमने क्या काम किया है क्षेत्र में, कैसी तुम्हारी कर्मठता तुम्हारे अंदर है। ये जनता खुद चैलेंज मतलब चयन करेगी।
कैसा है ये मेरे को दे या तेरे को दूंगा, तेरे को लूंगा, मेरे को लूंगा वाला हिसाब नहीं होना चाहिए और ना ये चलेगा। आज जनता जागरूक है। बहुत अच्छी बात है। मैं सिर्फ अभी एक ना आपका नाम जानना चाहता हूँ, करते क्या जानना चाहता हूँ? मेरा नाम नंदन सिंह बिष्ट, पूर्व प्रधान विकास प्रधान। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आपसे बात करिए, बहुत अच्छा लगा। आगे आप बात नंदन करना जी, चाह रहे हैं? मैं आपको नंदन सिंह जी प्रधान रहे हैं जी। मैं भी उसी सदन का प्रधान रहा हूँ जी। मैंने एक पेयजल स्कीम की बात कही थी। हमारे मित्रों ने मेरे विवेक पर भी मुझे बधाई दी, अच्छी बात है क्योंकि हम सब एक ही हैं। मैं जब सदन में प्रधान संगठन अध्यक्ष था, जो भवानी देवी पेयजल योजना की बात थी, उसका पुनर्गठन का प्रस्ताव तब माननीय सीएम हमारे ही सदन के एक सदस्य रहे थे, हरीश राव जी, जो हमारे मुख्यमंत्री थे, उनको भिक्या सहन आना था। हमने एक प्रपोजल बनाया था और यहाँ जो प्रपोजल गया था, तो मैं मित्रों से कहता हूँ कि उसको 26 साल हो गए और शायद एक स्कीम की जो मेरे को नॉलेज हो 15 साल उसकी उम्र होती है, खींच खाँच के 20-22 साल हो गए। तो वो तब नहीं हुआ। रावत जी के समय में जब वो मुख्यमंत्री थे, हम सब कुछ कर सकते थे। आरोप लगाना बहुत आसान है। जनता क्या कर रही है, जनता सब देख रही है। मुझे भी देख रही है, मैं झूठ बोल रहा हूँ, इनको भी देख रही है और इनको भी देख रही है। बिल्कुल। हमने एक ही क्वेश्चन पूछा कि विधायक जी ने मेरे अस्पताल भिक्या सहन के लेकर एक पत्र दिखा देंगे कि वहाँ लैब टेक्नीशियन आएगा और वहाँ पर एक्सरे टेक्नीशियन आएगा, उसका एक पत्र दिखा। ये तो बहुत अच्छी बात बता रहे कुंदन जी ठीक है, सही करें। देखिए कुंदन जी विधायक का काम नहीं होता, वो पत्र तो लिख सकता है ना। पत्र लिख हम तो भूल गए साहब, हमने आपको पत्र दिया, उसका जवाब शायद मेरे मित्र को ये पता नहीं कि भिक्या सहन हॉस्पिटल पीपी मोड पर चला गया। देखो 3 साल से पहले पीपी मोड पर चला गया। इनका कार्यकाल, ये सीएम रावत जी पर कहते तो हैं कि सीएम रावत जी ने भवानी देवी पंपिंग योजना का जीवन किया, तो इनका कार्यकाल पिछले 5 साल का है। 5 साल में तो इनका 5 साल का तो 2.5 साल 2 साल रावत जी को 2.5 साल के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद उनका जो है उनका वहाँ पे जो है उनके सरकार गिरा दी। उसके बाद कार्यकाल जब इधर अप्रूव हुआ, उसके बाद तो आचार संहिता लगी। तो आज क्या सरकार जब एक सीएम चला गया, दूसरा सीएम नहीं बैठा है क्या? इनकी जो वो टीम है, उस टीम से पूछे नहीं, पूछे नहीं उनसे, ये पूछे नहीं, ये मेरे भाई है, पूछे। यदि शासक चाहे, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, 1 घंटे के लिए शासक बना था, चमड़े का सिक्का चला दिया। रावत जी को 2.5 साल मिले। ठीक है, रावत जी ने 2.5 साल में क्या नहीं करा, ये भी तो बेहतर ना। ये तो जीता जाओ। हमारे क्षेत्र के लिए क्या बता, ये बता क्या काम नहीं मिला। रावत जी ने जो काम कराया, पूरी देखिए तो रावत जी की टोटल जो है कांग्रेस की देन है। कुछ भी कुछ भी ये अपने विधायक रहे घोषणा तक तो हरीश राव जी कर नहीं पाए। यहाँ पे जिले की घोषणा तो हरीश राव जी कर नहीं पाए। कुछ चीजें ऐसी जबकि यहाँ संघर्ष चला जिले के लिए, रामगंगा जिले के लिए। हमारे राकेश नाथ जी ने बहुत बड़ा संघर्ष यहाँ पे किया जिले के लिए, और यहाँ पर ये सारा ग्राउंड जो था फुल था। लेकिन मतलब ये हरीश रावत जी दुर्भाग्य है। राव जी ये कहते हैं कि राकेश नाथ जी ने यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, बहुत बड़ा आंदोलन किया। एक मिनट, शायद ये भूल रहे राकेश नाथ जी जब उनके अपने रोड के लिए आए थे, ऑनरी से उसके लिए आए थे, नहीं, रामगंगा जिले के लिए भी उसने प्रयास किया। तो कांग्रेस के लोग भी शामिल थे, कांग्रेस सब लोग थे। 15 साल में व्यापार तो हमारा आंदोलन चल रहा था। मेरे श्याम भाई भी हमारे जो व्यापारी थे, तो ये भी आते। तो मैंने उस टाइम राकेश नाथ जी से कहा, तो यार 1 मिनट जो है आप हमें समर्थन दीजिए, हम तो आप इधर आ जाइए 1 मिनट को। उसके बाद राकेश नाथ जी मेरे से पूरा पेपर लेके गए रामगढ़ जिले के लिए। पूरा पेपर मेरे पास, पूरी फाइल है, पूरी पेपर की कटिंग है। ये तो बहुत पुराना चल रहा है, ये राकेश नाथ जी है तो शायद मेरे ख्याल से पिछले हमारे बीच में जुड़ गए हैं कुंदन जी। लेफ्ट से शाम बिस्ती में लेफ्ट से जुड़ गए। जाना चाहूंगा आप बहुत देर से आए हैं, लग रहा है कि जानकारी आपको लेट मिली है। जी हाँ ना, थोड़ा सा लेट हो गया था किसी कारणवश। अच्छा, अब ये बताइए, 3-4 लोग यहाँ खड़े हैं पार्टियों के और ये कह रहे हैं इन्होंने काफी काम किए हुए हैं, कांग्रेस ने भी काम किया है, भाजपा ने भी यहाँ बहुत काम किए हैं। आप बताइए क्या कहते हैं? जी 20 साल में क्या काम किया है ये उत्तराखंड की जनता भली भांति जानती है। गाँव के अंदर पलायन से लेके जो है और किस तरीके से जो है परेशानियों का सामना करना पड़ा है ना। जंगली जानवरों से लेके तमाम आवारा पशुओं से लेके तमाम चीज़ों के ऐसे कानून इन्होंने बना रखे हैं जो हमको जनता को चाहिए नहीं, और जो जनता को चाहिए वो इन्होंने कानून बनाने के लिए जो है मतलब बिल्कुल तरह से बिल्कुल एकदम मुंह फेर लिया है इन्होंने। इस तरीके से काम चल रहा है। तो क्या चाहिए जनता को, ये बताइए क्या चाहिए जो नहीं मिला? ये जनता को चाहिए, शिक्षा के मुद्दे पर चाहिए, स्वास्थ्य के मुद्दे पर चाहिए, रोजगार के मुद्दे पर चाहिए, कृषि के मुद्दे पर चाहिए। नए जो ये कस्बे उभर रहे हैं, भिक्या सहन नगर पंचायत जैसा कस्बा उभर रहा है, इसके लिए जो है एक नियोजित प्लान चाहिए, कैसे इसको डेवलप किया जाए, कैसे विकसित किया जाए, इस तरीके के मुद्दे चाहिए। और ये बेरोजगारी और पलायन, इसके लिए क्या कहेंगे?
बेरोजगारी पलायन के लिए दोनों सरकारें दोनों जिम्मेदार हैं, सरकारें बारी बारी जिम्मेदार से हैं। सरकार करती आ रही है। तो इसलिए उत्तराखंड जो है परिवर्तन के लिए और जो है सोच रहा है, बड़े जो है मुहाने पे जो है बड़े पैमाने पे जो है लोग मंथन कर रहे हैं इसके लिए कि कोई तीसरी ताकतें यहाँ आए जो इनको ये दिखाए कि शिक्षा का मॉडल, स्वास्थ्य का मॉडल ये होता है। ये तो हम दिल्ली के मोड़ पर करेंगे इस काम दूसरा को मोर्चा आना यहाँ चाहिए। पे। कुंदन जी वो सब ठीक है, आप डिबेट कर रहे हैं और मेरे सारे मित्रों ने भी शायद डिबेट देखी होगी, आप तो न्यूज़ चैनल से हैं। डिबेट का स्तर क्या होता है, और ये मेरे कांग्रेस भाई से पूछा गया। एक आदमी रिप्रेजेंटेटिव होता है, ये 5 लोग आते हैं, तो इससे इनके विधायक ने क्या काम किया है, इनकी बौखलाहट से ये पता चल जाता, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जहां आपने पलायन की बात की, एग्रीकल्चर पर काम करने दोनों की, की, पलायन और बेरोजगारी। अपने नेता की बात करता हूँ। हमने पलायन पे अभी एक फाइव फाउंडेशन है दिल्ली, नीरज गेरा जी, हाँ बिल्कुल है। एक बेल में हमारा इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट चल रहा है, जल्दी भिक्यासन में 5 दिसंबर को उसका उद्घाटन होने वाला है। 10 कंप्यूटर वो दे रहे फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पढ़ाएंगे बाबा बाड़नाथ सोसाइटी के साथ। दूसरा ग्वाल बाल सेवा समिति के साथ चल रहा है। अभी हम ऑनलाइन क्लासेस ड्राइंग के बच्चों को सिखा रहे हैं, शाम को प्रमोद नैनाल जी के सहयोग से शाम को अभी आपका ड्रामा क्लासेज हो रहे हैं, और हाई स्कूल तक जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं की वो कर रहे हैं अपने, उनको ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट जूम ऐप के थ्रू। ये हम जुड़े हैं। और बाकी हम सस्टेनेबल, जैसे मास्क की बात आई, मैंने आपने देखा होगा ये हैंडमेड मास्क पहने, मेरी वाइफ ने सिलाया। सबसे पहले जब कोरोना हुआ तो मैंने अपने गांव में ये वितरित किए। उसके बाद आपने कहा कि विधायक जी ने दिए, हमने भी सुना कि ब्लॉक में आपका सैनिटाइजर आया, वो गैलन से में आया था, उसकी क्वालिटी क्या थी जो भी था उस पर बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो जब हम डिबेट करते हैं उसे निकल के आ जाते हैं कि हमने काम क्या किया है और हम क्या दिखाना चाहते हैं। हम एसएचजी के माध्यम से, महिला सेल्फ हेल्प समूह के माध्यम से, अभी आप हमारे यहाँ पर बेल्टी पर जाएंगे, वहाँ एक लड़का हमारा यहाँ पर मशरूम उत्पादन कर रहा है, बहुत बड़ा सेट उसने भी रामनगर में बनाया है। तो उनके साथ भी हमारा वो हो रहा है, कोलेब्रेशन हो रहा है कि वो गांव-गांव में एसएचजी को सिखाएं। अब लोगों ने कहा कि मशरूम उत्पादन यहाँ पर करते हैं, बटर मशरूम उत्पादन, उसकी सेल नहीं है, यहाँ वो 250 रुपये किलो बेच रहा है। जो आपकी फार्मा कंपनियां हैं, फार्मा कंपनी क्या करती है, ड्राई मशरूम को ले लेती, उसका पाउडर बनाती है, जो हमारे शक्तिवर्धक दवाई बनती है, या आपका जो झाड़ू में हम वो पीते हैं, सूप पीते हैं। तो ये भी हमारा चल रहा है। तो हम निरंतर 5 साल से, चाहे वो पलायन हो, चाहे यहाँ की छोटी समस्या हो, किसी की कोई समस्या हो, कोई ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर प्रमोद नैनाल ने फील्ड में वो 5 साल गायब रहे। देखो उन्होंने अपने संसाधनों से जैसे समय का अभाव है। मेरा एक आखिरी प्रश्न है सबके लिए है। कुंदन जी, एक मिनट में पूछता हूँ आपसे। आखिरी प्रश्न ये है कि अगले 1 साल में आपकी योजनाएं क्या रहेंगी, आगामी योजना क्या है, क्या कार्यक्रम और करेंगे, क्या आप विकास के काम करेंगे जिससे जनता आपको वोट दे, पहले आप बताइए जी। 1 साल के अगले आगामी योजनाएं क्या रहेंगी आपकी? अभी आगामी योजना हमारी ये रहेंगी, जो विकासशील पार्टी है कांग्रेस, विकास है, कांग्रेस सत्ता में होती तो यहाँ पे जो सब चीज़ विपक्ष के हिसाब से जो है जितना पैसा विधायक नीति से आता है वो जिस हिसाब से प्रस्ताव आते हैं गाँव को उस हिसाब से क्षेत्र में दिया जाता है, जो यहाँ पे हमारे बंदे तो उसमें जो दिया जाता है। लेकिन मैं एक बात इस मुद्दे से जरा हट के जा रहा हूँ। मेरे मित्र जो है दिनेश जी ने ये कहा था कि हमारे जो डॉक्टर प्रमोद नैनाल जी के बारे में चले, शायद ये भूल रहे हैं कि 5 साल में कहा है। मुझे 1 साल, अभी इलेक्शन का 1 साल का होने वाला है, ये बीजेपी की बी टीम है, तो इनमें जो है प्रमोद नैनाल जी जो है नशा मुक्त एक वो चलाते हैं, वो ये तभी इनको याद आता है जब जो है आपके जो चुनाव नजदीक आते हैं, और जब विज्ञासन में इनकी रैलियां होती है उस दिन सबसे ज्यादा शराब बिकती है। ये कहते हैं कि नशा मुक्ति वाला हम चलाते हैं। जो ये कहने की और करने में बहुत अंतर है। चेहरा बाहर से दिखता कुछ और है, अंदर कुछ और है। तो इनका जो है अपने एक वो है क्या कहते हैं जो राजनीति में घुसने का जो कहने, तो जब में जो है ये तो विकास की सही बात है। हम विकासशील पार्टी के वो जो है कार्यकर्ता है, तो वो तो विकास तो दिखता है, कहने पे कुछ नहीं होता है। योजना, आगामी एक योजना बताइए कौन सी होने वाली है? विज्ञासन की जो योजना, जो विधायक नीति से जितने जो बड़ी योजना है जो उसको ले बताइए। कोई आपने सोची हो कि ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? एक आपकी सोच कि हमारे विधानसभा में एक काम ऐसा होना चाहिए, बताइए कोई सा भी। हमारे विधानसभा में तो ऐसा की होने थी, हर बच्चे की शिक्षा के लिए पहले हमें शिक्षा के लिए जी। आप बताइए कि अगर अगले इलेक्शन में आप खड़े होते हैं या आपकी पार्टी पहले मैं थोड़ा सा इनकी अभी जो शराब की बात चली थी, इस विज्ञासन के अंदर शराब जो है ओवर रेट पे बिक रही है। ओवर रेट पे शराब बिक रही है। हाँ बिल्कुल बिक रही है। शराब ओवर रेट पे बिक रही है। क्यों बिक रही है? क्या शासन सोया हुआ है? भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार, ये दोनों पार्टियां भ्रष्टाचार है। और दूसरी बात मैं कहूँ, आपने ये प्रश्न पूछा था कि आप आने वाले वक्त में क्या करेंगे। हाँ, एक काम हम दिल्ली की तर्ज पर यहाँ विद्यालय बनाएंगे, जी। पानी की व्यवस्था ढंग से करेंगे। पानी हमारे उत्तराखंड से जाता है, हम 600 रुपया 3 महीने का पानी का बिल दे रहे हैं, जबकि उत्तराखंड में पानी फ्री होना चाहिए।
दिल्ली जैसी जगह पर पानी फ्री कर रखा है केजरीवाल जी ने, हमारे जो संयोजक है आम आदमी पार्टी। पानी का उद्गम स्थल है उद्गम स्थल है उत्तराखंड, और लेकिन यहीं दिल्ली जो में पानी पे पानी GST फ्री है। है। यही सरकारी स्कूल हैं, आज तक लोग सरकारी स्कूल को नकार देते थे, लेकिन आज की डेट में यह है कि सरकारी स्कूलों की वो दशा है 98 पॉइंट समथिंग रिजल्ट आ रहे हैं सरकारी विद्यालय की। तो उस तर्ज पर हम यहाँ विद्यालय बनवाएंगे, पानी की व्यवस्था फ्री करवाएंगे और बिजली 200 यूनिट तक फ्री करवाएंगे। मुझे सिर्फ एक और पूछना है, बेरोजगारी और पलायन के बेरोजगारी भी के लिए भी वो किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा। ये तो पार्टी का उस मतलब शीर्ष स्तर से जो भी योजनाएं बनेंगी उसके लिए कार्य किया जाएगा। लेफ्ट से पूछता हूँ, एक साल की योजना अगर आप कोई पार्टी खड़ी करती है किसी को भी, तो योजना क्या रहेगी एक साल की? योजना सर शिक्षा पे रहेगी, स्वास्थ्य पे रहेगी, रोजगार पे रहेगी, कृषि पे रहेगी सर, ये मुख्य है। और जो हमारे गौरक्षा कानून बना रखा है, ये जो है सरकार ने गौरक्षा कानून बना रखा है, ये जो है कोड़ में खाज है। एक तो जंगली जानवर से हम अपने घर में लहसुन नहीं लगा पा रहे हैं, हमको इतनी दिक्कत हो रही है, बंदर के झुंड आ रहे हैं, ऊपर से गाय बैल अलग आ रहे हैं। ये कानून किसने बनाया? ये कोड़ में खाद में इसको इसलिए कह रहा हूँ सर, क्योंकि जो है ये कानून जो बनाया है, एक तो जो गरीब काश्तकार है उसको 2 पैसा मिलता था, वो पैसा नहीं मिल पा रहा है, अंधा कानून है। ऊपर से पैसा दे के जो है वो जो है गाय और बैल को लोगों को जो है अपना छुटकारा पाना पड़ा। दिनेश जी आपसे भी आखिरी सवाल, एक साल में योजना क्या रहेंगे एक साल की? अब योजना क्या है सर कुंदन जी, हम आपका प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ना हम सत्ता में हैं ना हमको प्लान देखो, जनता हमें चाहती है कि ये सेवा करें, हम सेवा करेंगे। हमारे 3 प्लान है मुख्य, क्योंकि यहाँ पर प्लान हो रहा है आपका शिक्षा की वजह से, स्वास्थ्य की वजह से और रोजगार की वजह से। प्लान आयोग बनाया उत्तराखंड का, उसकी रिपोर्ट भी आई है, उसमें ये दिया है कि देखो हम एजुकेशन के लिए, हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, तो जो जितने भी यहाँ पर गवर्नमेंट के एजुकेशन की व्यवस्था है, वहाँ पर पूरे शिक्षकों के लिए हम संघर्षरत हैं, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ाई करें या चाहे ऑफलाइन पढ़ाई करें। उसके लिए नंबर 2, जो यहाँ पर हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या उच्च प्राथमिक स्वास्थ्य या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ पर कम से कम 4 या 5 डॉक्टर हो, जिससे हमारा काम चल जाए। देखो पहाड़ में सबसे ज़्यादा बोन प्रॉब्लम होती है, हड्डी टूट जाती है, फिसल जाता है। बोन स्पेशलिस्ट हो जाए, बच्चों के लिए हो जाए, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो जाए, एक जनरल फिजिशियन हो जाए, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड हो जाए, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्भवती महिलाओं को दिक्कत है। रानीखेत में हफ्ते में 1 या 2 दिन गर्भवती महिलाओं को होता है, उसमें नंबर होता है। देखो ये हमारी जहाँ रही प्लान की बात, प्लान हम जानते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से यहाँ के लोकल रिसोर्सेज से ठीक हो सकते हैं। जैसे कुंदन जी मैं आपको बताऊँ ना, सबसे ज़्यादा आपका चीड़ हमारे उत्तराखंड में होता है, इसका कोई उद्योग नहीं है। हमारे पास ऐसे प्लान हैं, यदि हमें जनता मौका देती है और जनता हमसे कहती है कि आपको हमारा प्रतिनिधित्व करना है, हमारे पास जो प्लान है वो हम प्लान आप रखेंगे आगे, कि हम चीड़ के ही यहाँ पर क्या कर सकते हैं जिससे रोजगार मिल सकता है। सारा फर्नीचर हमारे साथियों में जाता है, वो सब रामनगर से आता है, यही चीड़ वहाँ जा रहा है, यहाँ 100 रुपये का एक पेड़ बिकता है, वहाँ हज़ारों का पेड़ बिकता है, वही फर्नीचर हमको खरीदना पड़ता है। और चीड़ के रेजिन से कितने आपके पेंट बनता है, कितनी दवाएं बनती, क्या वो उद्योग यहाँ पर नहीं ले सकते? क्यों नहीं? ये हम करेंगे, हम ये नहीं करें, हमारे पास ये प्लान है। हमसे सरकार मांगे हम सरकार को भी देंगे, हमारे भाई लोग मांगे उनको भी देंगे, क्योंकि हमारे पास टीम है और हमारे पास ऐसे एक्सपर्ट लोगों की भी टीम है, चाहे वो एग्रीकल्चर से है, यहाँ पर हम पॉली हाउसेज में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। भाई ने कहा जंगली जानवर है, मेरे घर में भी टमाटर है, बंदर खा गया, उनको भी लेना है, पर हमको उन्हीं रिसोर्सेज में से अपने लिए भी उगाना है, कि हम ये हाथ का हाथ धरे नहीं बैठ सकते कि हमारे सरकार ने नहीं किया। सरकार सब कुछ नहीं कर सकती है। पूरे जितने भी भारत में आंदोलन हुए हैं, सरकार के लिए कोई आंदोलन जॉब के लिए नहीं होगा, हम शिक्षा के लिए करें और स्वास्थ्य के लिए। हमारे पहाड़ में शिक्षा और स्वास्थ्य सुधर जाएगी तो प्लान भी खत्म हो जाएगा। ये मेरे यहाँ पर ये कार्यक्रम जो है समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन एक बार और कहना चाहूँगा, उत्तराखंड के अंदर इतनी बेरोजगारी, इतना पलायन देखने को मिल रहा है, वो शायद विश्व में किसी प्रदेश में ऐसा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। मेरे साथ हरीश राजपूत कैमरामैन और मुकेश मिश्र हमारे साथ हैं सहयोगी के तौर पे, और फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें भारत पोस्ट न्यूज़ 7 को और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि मिलती रहे हर अपडेट।